ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇहद ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ परिवार के पैरों हेठों जमीन खिसक गई। पिता का रो रो के बुरा हाल है। उन्होंने कहना सी कि मैं चंगा भला अपने बच्चे नूं स्कूल छड्ड के गया। इसकी CCTV वीडियो भी सामने आई, पर कुछ ही समय बाद उसके बच्चे के नाल स्कूल दे विच की कुछ वापर गया किसी नूं कोई खबर नहीं। हुण भी उस बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। मापियां दे वल्लों शिकायत दर्ज करवाउण तो बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। दूजे पासे जो स्कूल की प्रिंसीपल के नाल गलबात की जाती है तो उन्हों का कहना है कि इस दे विच साडा कोई कसूर नहीं। जेकर इस दे लई कोई जिम्मेदार होएगा या फिर कितों भी उन्हें कुछ चक के खादा होना तो वह अपने घरों या फिर घर की दुकान तो ही लैके आया होना, क्यों जो इस बच्चे के मापे करियाने का काम करते हैं। पुलिस के वल्लों जांच पड़ताल जारी है। प्रिंसीपल समेत स्टाफ के बयान लए जा चुके हैं। बच्चे की हालत इस समय गंभीर बनी हुई है, पर फिर भी मापियां दे वल्लों उस दे नाल मुढ़ली गलबात जिहड़ी कीती गई सी उस दे विच पुछया गया कि आखिरकार उसने की खादा, कित्थों खादा ते उसकी तबीयत किवें बिगड़ी, किस दे वल्लों कहा गया सी उसनूं ओह चीज़ खाण दे लई, ये भी पुछया गया सी। यह सारी गलबात बच्चे दे नाल जो पिता दी होई सी उसने की कुछ खुलासे कीते ने, आओ जानते हैं। गोली कित्थों खादी तूं? पापा टैक्स पे पई सी। स्कूलों खादी? हाँ जी। प्यास कोई नहीं दिने दिन पानी। प्लीज मैं बोल सक रहा हूँ, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिलानी पिला दो पापा प्लीज। पिला देना बेटा, पिला देना प्लीज पापा, पिला देना। बिना पूछे तू की खा लिया? प्लीज पापा। पिला देने। चुप रह, शांत रह। मैं बोल सकता प्लीज पापा पानी। मेरे नाल ये होया जी कि मेरा बच्चा सवेरे स्कूल दोनों भरा आए आ इकट्ठे श्री राम आश्रम पब्लिक स्कूल स्कूल के एंड में इंटर किया उन्होंने 7:57 से बच्चा क्लास के गया है जी। क्लास उन्हें 2-3 पीरियड लैके आए आ। मैंने 10:22 से स्कूलों फोन आया कि तुहाडा बच्चा ठीक नहीं है जी। आप आए स्कूल भजे, देखा कि बेहोश हालत में बच्चा मेरा पिया होया सी। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा होया सी। उन्होंने आप चुक के लैके गए अपैक्स हॉस्पिटल। मैं और मेरा बड़े ब्रदर का बच्चा बड़ा लड़का मोटरसाइकिल से चुक के लैके गए, उन्होंने अपैक्स एडमिट करवाया। अपैक्स वाले ने जवाब दिता और उतों अपैक्स वाले ने ही एंबूलेंस करके स्कॉट के रैफर किया। डॉक्टर ने यही साढ़े को पूछा जी कि कुछ इन्हें जहरीली चीज़ खाधी। आप उन्होंने कहा कि नहीं जी स्कूल बहुत वधिया गया है, स्कूलों यहो जी चीज़ नहीं खा सकता। पर स्कूल के कुछ बयान बच्चे दे मिले सानू कि बच्चे ने आप बयान दिता कि पापा टेबल के उपर एक कागज़ के गोल रंग की खाकी कलर की गोली पई सी, वो मैं खा रही है। ओनू ये पूछा गया कि बेटा किसी ने क्या खाने लई, किसी ने दी, पर उसका जवाब बच्चा नहीं दे सकिया। वो गंभीर हालत जिहड़ा ही बेहोश मनी जा सकती है। बच्चे की हालात जी बहुत खतरे च आ, गंभीर हालत है। डॉक्टर अजे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आस पास के बच्चों भी पूछा, वो भी बच्चे कुछ नहीं जवाब दिता। असी प्रशासन को यही मांग कर रहे हैं कि सानू इसका पूरा इंसाफ दवाया जाए, मिले जाए। नहीं जी स्कूल का कोई स्टाफ नहीं गया सी। स्कूल लैके हस्पताल स्कूलों असी आप ही लैके कोई नहीं आया जी। साढ़े नज़र में कल तक कोई नहीं आया। अज की तरीक जोड़ा मेरा छोटा ब्रदर उत्थे हॉस्पिटल है, उन्होंने दसिया मैनू कि 2 टीचर आईयां सी पता लैन वास्ते, और कल तक प्रिंसीपल नहीं है। स्कूल ने अपना फर्ज निभाया होंदा जे ते फिर मैनू 8:30 बजे फोन आ जाना चाहिए सी, जे 9 बजे तक फोन आ जाना चाहिए कि तुहाडा बच्चा जिहड़ा बेंच के उपर सिर सुट के बैठा होया है।
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ? सर कल क्लास में ऑल ऑफ सडन बच्चे को वॉमिटिंग्स आई नियर अबाउट 10 बजे के आसपास, क्योंकि 9:40 पे 35:40 के आसपास हमारा सेकंड पीरियड जो ओवर हुआ वो कंप्यूटर लैब का था। मैं इसलिए टाइम के लिए इतनी कंफर्म हूँ, कंप्यूटर लैब ग्राउंड फ्लोर पे है। 9:35 पे पीरियड ओवर हुआ, उसके बाद बच्चे टॉप फ्लोर पे गए, क्योंकि जो 7th क्लास है वो 6th क्लास जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है। जब बच्चे सेकेंड फ्लोर पे गए जाते हुए 5-7 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद टीचर इंग्लिश की टीचर क्लास में आई, वो पढ़ा रही थी। 10 मिनट के बाद एक बच्चे को वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई, वो फटाफट वॉशरूम में ले गए, वहाँ बच्चे को पॉटी भी आई और बच्चा वहाँ अनकॉन्शियस हो गया। हमारे यहाँ प्रॉपर नर्स है ट्रेन, उसके पास फटाफट टॉप फ्लोर से नीचे लाते हुए 2-3 मिनट लगते हैं। इतने जवान बच्चे को लेके आए, नीचे आए, उसने बीपी चेक किया, कहते हैं जी बीपी बड़ा कम है, हम इसको कुछ दे नहीं सकते क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियस है। बच्चे को थोड़ी सी होश आई, लेटा हुआ था, उसको पूछा तूने कुछ खाया? कहता मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। उस नाते हम कुछ बच्चे को दे नहीं सकते थे। हमने इमीडिएटली सर पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। 10 मतलब ये सोचिए मैं आपको कि 10 बजे के आसपास ये बात हुई है, सारा चेकअप हुआ बच्चे का, पेरेंट्स को फ़ोन किया, 10-20 के आसपास पेरेंट्स आए और आगे बच्चे को ले गए। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है सर। है? कल की बात? हाँ जी, ये कल सुबह की बात है। पेरेंट्स बोले कि बच्चे की एज सर, उसका हमने अभी डेट ऑफ बर्थ चेक किया है, 2011 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2011 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। बच्चे ने कुछ स्कूल से खाया है? सर स्कूल में कोई रिसेस नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, अभी क्लास में पीरियड चल रहा था। उसके बाद सर रिसेस के बाद हमारी एक टीचर ICSE के पेपर चेक करने के लिए गई हुई है, तो उसकी वो उसका सब्जेक्ट मैथ है, उसकी जगह पे क्लास मैं ले रही हूँ पिछले 4 दिन से 7th B में। मैं 11:20 पे रिसेस ओवर हुई, मैं अपनी क्लास करने चली गई। 5-7 मिनट में क्लास में काम करा रही थी, तो मुझे नीचे से मेरा ऑफिस स्टाफ आया, कहते हैं मैम नीचे पेरेंट्स आए हैं, जो बच्चा बीमार रहा था, कहते डेस्क चेक करना है। मैं क्या डेस्क में चेक करना है? बच्चे में कहते हैं उसमें देखो कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, देखना है हमें। उसी फ्लोर पे मेरी क्लास थी, तो मैं क्या बेटा देख लेते हैं, जाके देखा पेन का कैप था, वो बच्चे राजा वजीर चोर सिपाही कुछ खेलते होंगे, वो एक स्लिप पड़ी थी और टूटा हुआ नीचे पेन पड़ा था। मैंने कहा बेटा ये सामान है सारा, मैंने वहीं पे सामान रखा, मैं अपनी क्लास में चली गई, मुझे कुछ नहीं पता था उस समय क्या हुआ। फिर दोबारा जैसे 5 मिनट के बाद एक मेरा ऑफिस का लड़का है, वो भागा आया, कहता है मैम पेरेंट्स कर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं कहा ये कैसे हो गया? मैंने वहीं पर अपना मोबाइल और पेन भी वहीं पर छोड़ा, मैं फटाफट नीचे भागी आई। उन्होंने पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने कहा कि ऐसे मैम खाई। मैं कहा बेटा स्कूल में पॉसिबिलिटी नहीं है कि सल्फास आए और हम लोग इतने पर्टिकुलर हैं, तो कहते हैं हमने क्लास में जाना। मैं कहा आप सारे क्लास में नहीं जा सकते, दूसरे बच्चे भी वो डर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए जिम्मेवारी सारे बच्चों की है। तो मैं क्लास में गई, मैंने क्लास में आके बच्चों को हेलो हाय की। मैंने कहा उनके ताया जी जो साथ थे, मैं क्या उनको ले आओ, क्लास में ले जाते हैं। उनको हम क्लास में ले गई। हमने बच्चों से पूछा कि हमने पूछा अनुराग कहाँ बैठा था? बच्चों ने कहा लास्ट बेंच पे 3rd रो में बैठा हुआ था। उसके बाद उनसे पूछा ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ? ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਡਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਾਣੇ ਦੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ? ਕਿੰਨੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।